हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नाणकीय हिसाबी पद्धति 2 का चैप्टर नंबर 3 ब्रांच अकाउंट साखाना हिसाबों सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट समझाया है और सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने सम सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी होवे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। और आज हम भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस वाला सम करेंगे और इसके साथ साथ आगथी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वो वाला टॉपिक भी हम इसी सम में कवर करेंगे। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 लिया है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है अहमदाबाद की जो एक शाखा एक ब्रांच है वो वडोदरा में है और मुख्य ऑफिस जो है मूल कीमत के ऊपर 25% नफो उमेरी ने भरतिया कीमत पे माल भेजती है। हेड ऑफिस जो है कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजती है। तो हम अब इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, गणतरी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे धारो के सपोज के माल की मूल कीमत गुड्स की कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 है और उसमें हमारे को 25% प्रॉफिट ऐड करने का बोला है, 25% नफ़ो उमेरने का बोला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस ऐड करने का बोला है, इसलिए नफ़ो प्रॉफिट कितना है 25%, तो 25 लिखेंगे। तो अब 100 में 100 में प्लस 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस 125। अब इसके बाद हमारे सब में कौन से अकाउंट खाते प्रिपेयर करने का बोला है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले एक बोला है शाखा खातू ब्रांच अकाउंट, दूसरा बोला है शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और एक है शाखानु नफा नुकसान खातू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब हमने रेडी कर दिए, तैयार कर दिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे सब में कुछ चीज़ें नहीं दी हुए, मिसिंग हुए, तो उसको ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमने ये 2 अकाउंट खाते बनाए हैं। एक है शाखाना देवादारों खातू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट और दूसरा है पेटा रोकड़ खातू पेटी कैश अकाउंट। तो अब हम सबसे पहले शाखा खातू ब्रांच अकाउंट बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके लिए हम सारी एंट्रियां सबसे पहले शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में करेंगे। अब हमारे को यहाँ पे सरूनी बाकी भी दे दिया है, आखरनी बाकी भी दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया है और क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया है। तो अब हम इसकी एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्टॉक है, भरतिया कीमत पे है, स्टॉक है, इनवॉइस प्राइस पे है, कितना है, ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी 12,000 और आखरनी बाकी क्लोजिंग बैलेंस 6,400। तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं। तो याद रखना, शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में मिलकत असेट्स की सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे और उसके ऑपोजिट साइड पे मिलकत असेट्स की आखरनी बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे उधार बाजू डेबिट साइड पे स्टॉक की सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉड डाउन और यहाँ पे लिख देंगे हम स्टॉक कितना है, सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस 12,000 और इसके अपोजिट साइड पे हम इसकी आखरनी बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बाकी आगड़ लई गया बैलेंस क्लोज डाउन स्टॉक और उसकी आखरनी बाकी क्लोजिंग बैलेंस कितना है 6,400। अब हमने स्टॉक की एंट्री कर दी है, लेकिन हमने जो भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस की अमाउंट दी है वो अमाउंट की एंट्री की है। मतलब कि इसमें नफ़ो जो है, प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड है। अब इसमें से नफ़ो प्रॉफिट को हटाने के लिए हम इसके ऑपोजिट साइड पे एक और एंट्री करेंगे और इसमें अमाउंट, इसमें जितना नफ़ो होएगा, प्रॉफिट होएगा, वो अमाउंट लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका नफ़ो प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं। तो अब हम इसमें नफ़ो प्रॉफिट किस तरह ढूंढेंगे, तो हम जो त्रिराशि करते ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ले, ऐसा करेंगे। मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे हम नफ़ो प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस 125 होवे 125, तब नफ़ो प्रॉफिट 25 है। तो जब हमारे को भरतिया कीमत यहाँ पे कितनी दी है, ये रही हमने लिखी है 12,000, इनवॉइस प्राइस कितनी दी है 12,000। तो जब 12,000 होवे तब नफ़ो प्रॉफिट कितना, तो अब हम इसकी क्रॉस गुणाकार जो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वो कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 12,000 इंटू में 25 अपॉन में 125। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2,400। ये हमारा हो गया सरून ऑफ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का नफ़ो प्रॉफिट। तो इसकी हम एंट्री कर देते हैं अब यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने सरून ऑफ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिखा है उसके ऑपोजिट साइड पे इसके नफ़ो प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉक अनामत खाते
સરુના સ્ટોકનો તફાવત. स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस कितना है 2400. और ऐसे ही अब हम स्टॉक की जो आखिरी बाकी लिखा है क्लोजिंग बैलेंस जो लिखा है इसका नफ़ो प्रॉफिट ढूंढेंगे और इसकी एंट्री इसके ऑपोजिट साइड पे करेंगे. तो अब हम सबसे पहले नफ़ो प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं. तो अब इसमें भी जो ऊपर की लाइन है वो सेम ही जाएगी. सिर्फ यहाँ पे जो हमने सरुना स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिखा उसके बदले हम यहाँ पे आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे. बाकी वो सेम टू सेम ही जाएगा. मतलब कि जब इनवॉइस प्राइस भरतिया कीमत 125 है तब नफ़ो प्रॉफिट 25 है. जब 6400 भरतिया कीमत होवे इनवॉइस प्राइस होवे तब नफ़ो प्रॉफिट कितना. तो ऐसे ही हम क्रॉस गुणाकार करेंगे. तो 6400 गुणिया 25 अपॉन में आएगा 125. तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1280. हमारा आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का नफ़ा हो गया, प्रॉफिट हो गया. तो इसकी एंट्री हम जहाँ पे हमने आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की है उसके ऑपोजिट साइड पे कर देंगे. तो अब हम यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखेंगे क्योंकि दूसरी मिलकत असेट्स की एंट्री बाकी है. इस वजह से स्टॉक अनामत खाते आखिर स्टॉकનો તફાવત, स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस कितना आया 1280. अब इसके बाद हमारे को दिया है पेटा रोकड़ पेटी केस और इसकी सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया है कितना है 200 और इसकी आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया है कितना है 300. तो इसकी एंट्री कर देते हैं हम. तो ये भी एक टाइप की मिलकत असेट्स हुई. तो इसकी सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे. तो यहाँ पे लिख देते हैं पेटा रोकड़ पेटी कैश. तो इसका ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी कितना है 200 और इसके ऑपोजिट साइड पे इसकी आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे. तो यहाँ पे लिख देंगे हम पेटा रोकड़ पेटी कैश और इसका आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस कितना है तो 300. तो अब इसके बाद है फर्नीचर और इसका सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 8000 और इसकी आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, मिसिंग है. तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं. तो ये भी एक टाइप की मिलकत असेट्स हुई. तो इसकी सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे कितना है 8000 और इसकी ऑपोजिट साइड पे इसकी आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं हम फर्नीचर. और अभी इसकी अमाउंट हमारे को नहीं दी है तो हम बाद में इसकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. अब इसके बाद हमारे को दे दिया है देवादार डेप्टर्स और इसकी सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 6000 और आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है 24000. तो इसकी एंट्री भी हम कर देते हैं. तो ये भी एक टाइप की मिलकत असेट्स हुई. तो इसकी ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे देवादारों डेप्टर्स और कितना दिया इसका ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी 6000 और इसके ऑपोजिट साइड पे इसकी आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे देवादारों डेप्टर्स की कितना है इसका आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस 24000. तो अब हमने यहाँ तक सारी एंट्री कर दी है. इसके बाद है शाखा ने मोकलेल माल भरतिया कीमत दे दी उसकी गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस दे दिया है कितना है 1,50,000. तो इसकी एंट्री हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे कर देते हैं. तो यहाँ पे लिख देते हैं शाखा ने मोकलेल माल खाते गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना है 1,50,000. अब हमने ये भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस की एंट्री की है मतलब कि इसमें नफ़ो प्रॉफिट इंक्लूड है. तो अब इसमें से नफ़ो प्रॉफिट हटाने के लिए इसके ऑपोजिट साइड पे एक और एंट्री करेंगे हम नफ़ो प्रॉफिट की. इसके लिए हम सबसे पहले इसका नफ़ो प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं. फर्स्ट लाइन तो वही सेम टू सेम आएगी. भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस जब 125 है जब नफ़ो प्रॉफिट 25 है और अब इसकी भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस कितनी है 1,50,000. तो जब 1,50,000 इनवॉइस प्राइस भरतिया कीमत हो गए तो अब नफ़ो प्रॉफिट कितना. अब ऐसा ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब कि 1,50,000 गुणिया 25 अपॉन में 125 कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000. तो ये हमारा हो गया शाखा ने मुकलेल माल खाते गुड्स एंड टू ब्रांच का प्रॉफिट नफ़ो. इसकी एंट्री हम कर देते हैं. तो जहाँ पे हमने मेन एंट्री की है इसकी ऑपोजिट साइड पे हम इसकी नफ़ो प्रॉफिट की एंट्री करेंगे. तो यहाँ पे लिख देते हैं शाखा ने मुकलेल माल खाते तफावत गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डिफरेंस. तो हमारा नफ़ो प्रॉफिट कितना आया इसका 30,000. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000. अब इसके बाद है शाखाए परत करेल माल भरतिया कीमत पे दिया है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे दिया है कितना है 10,000. तो इसकी एंट्री हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे क्योंकि ये परत हुआ है रिटर्न हुआ है इस वजह से. शाखा ने मुकलेल माल खाते परत गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट कितना है 10,000. और अब इसमें भी हमने ये भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस की अमाउंट लिखी है तो इसमें नफ़ो प्रॉफिट इंक्लूड है. तो इसमें से नफ़ो प्रॉफिट हटाने के लिए इसके ऑपोजिट साइड पे इसकी एक और एंट्री करेंगे हम. तो इसके लिए हम इसका नफ़ो प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं और इसमें भी ऐसी फर्स्ट लाइन तो सेम टू सेम आएगी. जब भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस 125 है तब नफ़ो प्रॉफिट 25 है. तो अब इसकी भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस कितना है 10,000. तो जब 10,000 इनवॉइस प्राइस भरतिया कीमत होवे तब नफ़ो प्रॉफिट कितना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10,000
इंटू में 25 अपॉन में 125, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2000। इसका आगे नफो प्रॉफिट, तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं। तो जहाँ पे हमने परत माल की गुड्स रिटर्न की एंट्री की, उसके ऑपोजिट साइड पे इसकी एंट्री करेंगे इसके नफो प्रॉफिट की। શાખાને મોકલેલ માલ ખાતે પરત માલનો તફાવત, गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच अकाउंट डिफरेंस 2000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2000। इसके बाद क्या है, शाखा ने देवादारों परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय डेप्टर्स, तो ये शाखा और देवादारों के बीच का व्यवहार है, ये ब्रांच और डेप्टर्स के बीच का ट्रांजैक्शन है। इसके लिए इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होएगी, क्योंकि शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में सिर्फ मुख्य ऑफिस और शाखा हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो व्यवहार ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री होती है, कोई थर्ड पार्टी के व्यवहार की एंट्री नहीं होती है। इसके लिए इसकी एंट्री नहीं करेंगे हम, तो हम इसको टिक मार्क कर देते हैं, जिससे हमें आइडिया आए कि हमने इसकी एंट्री नहीं की है। और अब इसके बाद क्या है, रोकड़ वेचाण कैश सेल्स कितना है 30,000, तो इसकी एंट्री हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रोकड़ खाते कैश अकाउंट रोकड़ वेचाण कैश सेल्स, कितना दिया है हमारे को 30,000। और अब उसके बाद क्या है, उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स, तो इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि ये शाखा और देवादारों के बीच का व्यवहार है, ब्रांच और डेप्टर्स के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। याद रखना हमेशा, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में कभी भी उधार वेचाण की एंट्री नहीं होती है, तो हम इसको भी टिक मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद है देवादारों पासेथी मळेल रोकड़ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स, कितना है 1 लाख, तो ये भी देवादार के रिलेटेड व्यवहार है, लेकिन यहाँ पे शाखा ब्रांच को जो भी पैसे मिलते हैं वो तुरंत ही मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस को भिजा देती है। मतलब कि ये शाखा और मुख्य ऑफिस के बीच का व्यवहार हुआ, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसकी एंट्री हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, यही रोकड़ खाते कैश अकाउंट में लिख देंगे हम यहाँ पे, देवादारों पासेथी मळेल रोकड़ कैश रिसीवेड फ्रॉम डेप्टर्स, कितना है 1 लाख। आपको सिंपल वे में बता देती हूँ, जब भी शाखा ब्रांच के पास कुछ भी रीज़न से जितने भी पैसे आएंगे वो तुरंत ही मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस को भेज देती है, तो ये शाखा और मुख्य ऑफिस के बीच का व्यवहार होता है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करते हैं हम। अब इसके बाद क्या है, देवादारों ने आपेल वटाव डिस्काउंट अलावेड टू डेप्टर्स, तो इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि ये शाखा और देवादारों के बीच का व्यवहार है, ये ब्रांच और डेप्टर्स के बीच का ट्रांजैक्शन है, इस वजह से तो हम इसको टिक मार्क कर देते हैं। और अब इसके बाद है मांडी वाड़ेल घालखाद बैड डेप्स रिटर्न ऑफ, तो इसकी भी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि ये शाखा ब्रांच और देवादार डेप्टर्स के बीच का व्यवहार है, इस वजह से तो इसको भी हम टिक मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है, शाखा ने मोकलेल रोकड़ खर्च माटे कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिस, उसमें फर्स्ट क्या है पगार सैलरी, कितना है 1200, तो इसकी एंट्री हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रोकड़ खाते कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम पगार सैलरी, कितना है 1200। और अब उसके बाद क्या दिया है, खर्च में एक्सपेंस में तो जाहिरात दे दिया है, एडवर्टीजमेंट दे दिया है, कितना है 800 रुपये, तो इसकी भी एंट्री हम उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं जाहिरात एडवर्टीजमेंट, कितना है 800। अब इसके बाद क्या है, परचूरण खर्च माटे मिसेलियस एक्सपेंस, इसका मतलब पेटी एक्सपेंस बोला है। तो याद रखना यहाँ पे क्या लिखेला है, शाखा ने मोकलेल रोकड़, मतलब कि मुख्य ऑफिस ने अगर पैसे भेजे होंगे परचूरण खर्च के लिए तो वो हमारा मोकलेल पेटा रोकड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, अगर हेड ऑफिस ने कैश भेजी होगी ब्रांच को पेटी एक्सपेंस के लिए, मिसेलियस एक्सपेंस के लिए, तो वो हमारा पेटी कैश सेंट हो जाएगा। ऐसे एडिंग के थ्रू अगर दिया होएगा तो ये परचूरण खर्च नहीं होएगा, ये पेटी एक्सपेंस नहीं होएगा। अगर हमारे को यहाँ पे ये ऊपर जो ऐसी नॉर्मल एंट्रियाँ दी है एडिंग के बिना की, ऐसी नॉर्मल एंट्री में अगर यहाँ पे लिखेला होता परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस, या फिर यूँ लिखेला होता शाखा द्वारा चुकवेल परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ऐसा लिखेला होता तो हम इसको परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस ही समझते हैं, और इसकी एंट्री हम नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी एंट्री हम पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट में करते हैं। लेकिन जब भी हमारे को ये एडिंग के थ्रू दिया हुआ है तो याद रखना ये हमारा मोकलेल पेटा रोकड़ हो जाएगा, ये हमारा पेटी केस सेंट हो जाएगा। तो मोकलेल पेटा रोकड़ पेटी केस सेंट की एंट्री हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करते हैं, कितना है 500, तो यहाँ पे रोकड़ खाते कैश अकाउंट में नीचे लिख देंगे मोकलेल पेटा रोकड़ पेटी कैश सेंट,
कितना है 500। और अब इसके बाद है कुदरती कारणों पड़ेली घट, लॉस ड्यू टू नेचुरल कॉसेस। तो इसकी एंट्री हम कहीं पे भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सामान्य नुकसान हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ, तो इसकी एंट्री कोई भी अकाउंट में नहीं होएगी। और अब इसके बाद है आग थी नाश पामेल माल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इसकी भी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होएगी। लेकिन अगर हमको यहाँ पे नीचे ऐसा लिखा होता कि वीमा कंपनीए दावो स्वीकार्यो छे, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो जितनी अमाउंट का दावा स्वीकारा होएगा, जितनी अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट किया होएगा, उसकी एंट्री हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ बोला नहीं है, वीमा कंपनी ने दावो स्वीकार किया है, तो हम इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या है, फर्नीचर पर 10% लेखे घसारो गणवानो छे। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल। तो अब हमको फर्नीचर कितना दिया है 8000, और घसारो डेप्रिशिएशन कितना बोला है 10% बोला है, तो 8000 इंटू में 10% कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 800। तो ये हमारा हो गया घसारो डेप्रिशिएशन। तो घसारो डेप्रिशिएशन की एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन इसकी इनडायरेक्टली एंट्री होगी। वो कैसे? तो जो फर्नीचर की सरूनी बाकी है, ओपनिंग बैलेंस है 8000, उसमें से घसारो डेप्रिशिएशन की अमाउंट जो आया 800 रुपये वो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7200। वो हमारी हो जाएगी फर्नीचर की आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7200। अब हमने यहाँ तक सारी एंट्रियाँ कर दी है, तो अब हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड लिख देंगे हम। तो जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 2,10,300, तो दोनों साइड लिख देंगे हम 2,10,300। और अब जमा बाजू क्रेडिट साइड की टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की सारी एंट्रियाँ माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बन जाएगा नफ़ो प्रॉफिट। तो कितना डिफरेंस आता है हमारा 28,320। अब यहाँ पे सब में जो इन्फॉर्मेशन दी है इन सब की दो दो एंट्री होती है। जिसकी हमने शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में एंट्री कर दी है उन सब की अब एक एक एंट्री बाकी रहती है, और जिसकी एंट्री हमने शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में बिल्कुल नहीं की है उनकी हम दो दो एंट्री करेंगे। इसके लिए हमने ये टिक मार्क किया है कि हमारे 2 एंट्री करनी है, तो हम भूल ना जाए इस वजह से। तो अब हम दूसरा अकाउंट खाते में सब एंट्रियाँ करने का स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इनवॉइस प्राइस वाला भरतिया कीमत वाला सम करेंगे उसमें याद रखना है कि जब भी हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट में और नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सब एंट्रियाँ करेंगे तो उसमें हम मूल कीमत की एंट्री करेंगे, कॉस्ट प्राइस की एंट्री करेंगे। तो अब हम एंट्रियाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टॉक दे दिया है, और यहाँ पे सरूनी बाकी आखिर नहीं बाकी, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, मतलब कि ये सरून ऑफ स्टॉक हो गया, नहीं ये आखिर ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे भरतिया कीमत दिया है, इनवॉइस प्राइस पे दिया है न। मैंने आपको अभी बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खातू और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नफा नुकसान खातू में हम सिर्फ मूल कीमत कॉस्ट प्राइस की एंट्री करेंगे। इसके लिए हम दोनों की हम कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया है सरून ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और उसकी जो भरतिया कीमत हमको दी है इनवॉइस प्राइस वो लिख दी है। और ऐसा यहाँ पे आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है, और उसकी जो भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस दी है वो लिख दी है। और उसके बाजू में हमने यहाँ पे नफो प्रॉफिट ढूंढा है सरून ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का और आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 2400 और 1280 वो लिख दिया है मैंने। तो अब हम जो भरतिया कीमत होएगा उसमें से हम माइनस करेंगे नफो, तो हमको मूल कीमत मिल जाएगी। इनवॉइस प्राइस जो होएगा उनमें उसमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। सके 12,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो हमको 9,600 मूल कीमत कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। वो हो जाएगा सरून ऑफ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की। नेसाई 6,400 में से 1,280 माइनस करेंगे तो हमारे को 5,120 मूल कीमत कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी आखिर स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की। तो अब हम ये दोनों स्टॉक की एंट्री कर देते हैं। तो सरून ऑफ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सरून ऑफ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, और हमारी मूल कीमत कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 9,600, तो 9,600 लिख देंगे हम। नेसे अब आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे, और उसकी मूल कीमत लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस लेंगे कितनी है 5,120। तो हम यहाँ पे जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, कितनी हमारी मूल कीमत कॉस्ट प्राइस 5,120। अब इसके बाद हमको क्या दे दिया है, पेटा रोकड़ दे दिया है, पेटी केस दे दिया है, और इसकी सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस कितना है 200। तो इसके एंट्री हम पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, और इसके बाद वापस पेटा रोकड़ पेटी के से, लेकिन उसकी क्या है आखिर नहीं बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस है कितना है 300। तो इसकी एंट्री हम पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे, मतलब कि जहां हमने ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी लिखा उसके ऑपोजिट साइड पे। बाकी आगड़ लई गया बैलेंस क्लोज डाउन
300। अब इसके बाद हमारे देवादारों दे दिया है, डेप्टर्स दे दिया है और उसकी सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 6000। तो इसकी एंट्री हम देवादारों खातू डेप्टर्स अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉड डाउन 6000 और उसके बाद देवादार और डेप्टर्स के आखिरी बाकी है क्लोजिंग बैलेंस कितना है 24000। तो इसकी एंट्री हम देवादार खातू डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे, जहां हमने ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी लिखा उसके ऑपोजिट साइड पे बाकी आगड़ लई गया बैलेंस क्लोज डाउन 24000। और अब इसके बाद क्या है, शाखा ने मोकलेल माल गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन क्या है भरतिया कीमत पे दे दिया है, इनवॉइस प्राइस पे दे दिया है। क्या है इसकी भरतिया कीमत 1,50,000। तो सबसे पहले हम इसकी मूल कीमत कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे। शाखा ने मोकलेल माल गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, उसकी जो भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस हमें आपको दे दी 1,50,000 और हमने इसका जो नफो प्रॉफिट भी ढूंढा था ये दिया 30,000, वो भी लिख दिया। अब भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस 1,50,000 में से माइनस नफो प्रॉफिट 30,000 करेंगे हम, तो हमारे मूल कीमत कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 1,20,000। तो अब हम शाखा ने मोकलेल माल खाते गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। शाखा ने मोकलेल माल गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसके अमाउंट हम अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें से जो माल हमने परत किया, जो गुड्स रिटर्न किया है वो माइनस करना है इस वजह से। तो इसकी कॉस्ट प्राइस हमारी मूल कीमत कितनी आई 1,20,000। अब इसके बाद क्या है, शाखा है परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच और वो भी हमको भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस दी है, कितनी है भरतिया कीमत 10,000। तो सबसे पहले हम इसकी मूल कीमत कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे। शाखा है परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच, कितनी है इसकी भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस 10,000। हमने इसका नफो प्रॉफिट भी ढूंढा था, यहाँ पे ये दिया 2,000 जो कि मैंने लिख दिया है। तो अब 10,000 में से 2,000 नफो प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमको मूल कीमत कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 8,000। तो अब इसकी एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे जो शाखा ने मोकलेल माल है गुड्स सेंड टू ब्रांच उसमें से माइनस करेंगे। शाखा है परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच, कितना है 8,000। अब 1,20,000 में से हम 8,000 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो बात लिखेंगे, तो आता है हमारा आंसर 1,12,000। उसके बाद क्या है, शाखा ने देवादारों परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय डेप्टर्स, तो ये एक टाइप का हमारा वेचाण परत हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। तो इसकी एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन हम थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमारे को वेचाण सेल्स की इन्फॉर्मेशन जो लिखनी है इसके लिए। वेचाण परत सेल्स रिटर्न कितना है हमारे को दिया है 3,000। इसकी अमाउंट हम अंदर लिखेंगे क्योंकि वेचाण सेल्स में से इसकी अमाउंट माइनस करेंगे हम इस वजह से। और अब हमने इसको टिक मार्क किया है, मतलब कि इसकी 2 एंट्री होगी क्योंकि हमने इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं की थी इस वजह से। तो इसकी दूसरी एंट्री हम देवादारों खातू डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे क्योंकि ये शाखा और देवादारों के बीच का व्यवहार है। यहाँ पे हम लिखेंगे वेचाण परत सेल्स रिटर्न कितना है 3,000। उसके बाद हमारे को दे दिया है रोकड़ वेचाण कैश सेल्स, कितना है 30,000। तो इसकी एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। सबसे पहले वेचाण सेल्स की हेडिंग डालेंगे हम लिख देंगे रोकड़ वेचाण कैश सेल्स, कितना है इसकी अमाउंट भी अभी हम अंदर लिखेंगे 30,000। अब यहाँ पे क्या दिया है, उधार वेचाण दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, कितना है 1,22,000 और इसको हमने यहाँ पे टिक मार्क किया है, मतलब कि हमने इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं की है। तो इसकी 2 एंट्री होगी, एक एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स, कितना है 1,22,000। तो अब रोकड़ वेचाण प्लस उधार वेचाण करेंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल करेंगे तो 30,000 प्लस 1,22,000 हो जाएगा 1,52,000 और उसमें से हम माइनस करेंगे वेचाण परत सेल्स रिटर्न और जो अमाउंट आएगी वो बाहर लिखेंगे। तो 1,52,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,49,000। और इसकी दूसरी एंट्री हम शाखाना देवादारों खातू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम उधार वेचाण क्रेडिट सेल, कितना है 1,22,000। उसके बाद हमको दिया है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स देवादारों पासेथी मळेल रोकड़, कितना है 1,00,000। तो इसकी एंट्री हम देवादारों खातू डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देवादारों पासेथी मळेल रोकड़ कैश रिसीवेड फ्रॉम डेप्टर्स, कितना है 1,00,000। अब इसके बाद ये देवादारों ने आपेल बटाओ डिस्काउंट अलावेड टू डेप्टर्स, कितना है 400 रुपये। तो अब इसको भी हमने टिक मार्क किया है, मतलब कि इसकी हमने शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में एंट्री नहीं की है, तो हम इसकी 2 एंट्री करेंगे। तो इसकी एक एंट्री हम शाखानु नफा नुकसान खातू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे क्योंकि ये आपेल बटाव है, अलावेड डिस्काउंट है इस वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बटाव डिस्काउंट, कितना है 400 रुपये।
और इसकी दूसरी एंट्री हम शाखाना देवादारों खातू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। यहाँ पे लिख देते हम वटाव डिस्काउंट कितना है 400। अब उसके बाद है मांडी वाड़ेल घालखाद बैड डेप्स रिटर्न ऑफ कितना है 600 रुपये, और इसको भी हमने टिक मार्क किया है, मतलब कि इसकी एंट्री हमने शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं की है, तो इसकी भी 2 एंट्री करेंगे हम। तो पहली एंट्री हम नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हम घालखाद बैड डेप्स कितना है 600 रुपये, और इसकी दूसरी एंट्री शाखाना देवादारों खातू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घालखाद बैड डेप्स कितना है 600। और अब उसके बाद है शाखा ने मोकलेल रोकड़ खर्च माटे कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, और उसमें पहला क्या है पगार सैलरी कितना है 1200, और उसके बाद दूसरा जाहिरात एडवर्टाइजमेंट कितना है 800। तो ये दोनों की एंट्री हम नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पगार सैलरी कितना है 1200, और दूसरा है जाहिरात एडवर्टीजमेंट कितना है 800। इसके बाद हमारे को क्या बोला है परचूरण खर्च मिसेलियस एक्सपेंस बोला है, लेकिन ये हमारे को शाखा ने मोकलेल है क्या है सेंड टू अ ब्रांच है, मतलब कि हमारा मोकलेल पेटा रोकड़ हो गया पेटी कैश सेंड हो गया। तो इसकी एंट्री हम पेटा रोकड़ खातू पेटी कैश अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोकलेल पेटा रोकड़ पेटी कैश सेंड कितना है 500 रुपये। और अब हमारे को यहाँ पे बोला है कुदरती कारणों से पड़ेली घट लॉस ड्यू टू नेचुरल कॉसेस। तो मैंने आपको पहले ही बोला इसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं होएगी, क्योंकि ये हमारा सामान्य नुकसान होता है, नॉर्मल लॉस होता है, इस वजह से कहीं पे भी नहीं होएगी एंट्री। और अब इसके बाद है आगथी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है 1000, लेकिन हमारे को ये भरतिया कीमत दे दी है, इनवॉइस प्राइस दे दी है। तो हम सबसे पहले इसकी मूल कीमत ढूंढेंगे, कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे, और यहाँ पे हमने इसको टिक मार्क किया है, मतलब कि हमने इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं की है, तो इसकी भी 2 एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस ढूंढ लेते हैं। आखिरी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की क्या दी थी भरतिया कीमत दी है, तो यहाँ पे हम पहले भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस ऊपर लिखेंगे, और हमारे को क्या ढूंढना है मूल कीमत कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल कीमत कॉस्ट प्राइस। अब सिंपल है, हम वो 3 राशि करते हैं, ऐसा करेंगे मतलब कि जब भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस 125 है तब मूल कीमत कॉस्ट प्राइस 100 है। तो यहाँ पे लिख देते भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस 125 है तब मूल कीमत कॉस्ट प्राइस 100 है। और अब हमारे को आखिरी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस दे दी थी कितनी 1000। तो जब इनवॉइस प्राइस भरतिया कीमत 1000 हो तब मूल कीमत कॉस्ट प्राइस कितनी, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे हम 1000 गुणिया 100 अपॉन में आएगा 125, हमारा आंसर आ जाएगा 800। तो ये हमारी हो गई मूल कीमत कॉस्ट प्राइस। तो अब आगथी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की एक एंट्री हम सबसे पहले शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगथी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इसकी हमने मूल कीमत कॉस्ट प्राइस ढूंढी कितनी 800 रुपये, यहाँ लिख दी। और इसकी दूसरी एंट्री होगी शाखानु नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारे को आखसी नाश हो गया हमारा माल, गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारा नुकसान हुआ लॉस हुआ, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे आखथी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है 800 रुपये, मूल कीमत कॉस्ट प्राइस लिखनी है। यहाँ पे ये टॉपिक की एंट्री फिनिश हुई। लेकिन अगर हमारे को समय यूं बोला होता कि बीमा कंपनी ने पूरा दावो स्वीकार्यो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, तो उसकी एक एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे ही करेंगे, और वो भी मूल कीमत कॉस्ट प्राइस पे ही। और दूसरी एंट्री हम यहाँ पे शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करते हैं, बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस करके उसमें भी अमाउंट मूल कीमत कॉस्ट प्राइस की लिखते हैं। या फिर हमारे को यूँ बोला होता कि बीमा कंपनी ने 50% दावो स्वीकार्यो छे, इंश्योरेंस कंपनी ने 50% क्लेम एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहले तो शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे हम मूल कीमत कॉस्ट प्राइस की अमाउंट की एंट्री कर देते पूरी के पूरे अमाउंट की। और अब 50% दावो स्वीकार है, 50% क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो 800 के 50% होंगे 400, तो 400 रुपये हम यहाँ पे लिखते हैं शाखा खातू ब्रांच अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे बीमा प्रीमियम खाते करके इंश्योरेंस करके, और बाकी का 50% हमारे को नुकसान हुआ है लॉस हुआ है, तो बाकी का 50% को हम नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखते हैं 400 रुपये। आखिरी नाश पामेल माल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे बोला है फर्नीचर पर 10% लेखे घसारो गणवानो छे। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल। तो अब हमारे फर्नीचर कितना दे दिया है 8,000, तो 8,000 गुणिया 10% करेंगे तो हमारे को 800 रुपये घसारो डेप्रिशिएशन मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री हम नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम घसारो डेप्रिशिएशन ना 800, 8,000 गुणिया 10% करा तो हमारे को 800 मिल गया। अब यहाँ तक हमने सारी एंट्रियाँ कर दी। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, खाते बंद करेंगे। हम इसके बाद शाखा नु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके लिए हम दोनों बाजू का टोटल कर लेंगे और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो हम दोनों साइड लिख देंगे। तो जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 1,54,920, तो वो हम दोनों साइड लिख देते हैं। और अब जमा बाजू क्रेडिट साइड के टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की सारी एंट्रियाँ माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा डिफरेंस आता है 33,320। और अब ये काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट को हम नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 33,320। और अब हम इसके बाद पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट बंद करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड लिख देंगे हम। जैसा कि उधार बाजू डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 700 रुपये, तो हम दोनों साइड लिख देंगे। अब उधार बाजू डेबिट साइड के टोटल में से जमा बाजू क्रेडिट साइड की एंट्री माइनस करेंगे तो हमारे को जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस। कितना डिफरेंस आता है हमारा 400 रुपये। तो अब हम परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस को नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस कितना है 400 रुपये। और अब हम नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड लिख देंगे हम। जैसा कि जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 33,320, उसका हम दोनों साइड लिख देंगे। और अब जमा बाजू क्रेडिट साइड के टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की सारी एंट्रियां माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा चोखो नफो नेट प्रॉफिट। तो कितना डिफरेंस आता है 28,320। तो यहाँ पे हमारा सम फिनिश हुआ। और कभी भी हमारे सम टैली करना हो ना तो याद रखना हमें कैसे पता चलेगा हमारा सम सही है। तो शाखा खातू ब्रांच अकाउंट का जो डिफरेंस आया होगा नफो प्रॉफिट का वो, और नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिफरेंस आया है चोखो नफो नेट प्रॉफिट का, वो दोनों सेम होएगा, दोनों अमाउंट सेम होएगी 28,320, 28,320। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा सम सही है, इससे हमारा सम टैली हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी सम चाहिए हो, जो भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।